तो उदासी तोड़ने के लिए सुबह एक बार दौड़ लगाया करो हमारी तरह से। योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार किया करो, थोड़ा दंड बैठक लगाया करो। हाँ, और देखो सुबह सुबह ऐसे एक बार घनघोर योग की तपस्या करनी चाहिए। और फिर घड़े का पानी कल बताया ही था, और घड़े के पानी में फिर गोंद कतीरा, ये चिया सीड, तुलसी के बीज, ये डाल करके रख दो रात को, और थोड़ा सुबह उसमें खांड या बूरा या थोड़ा हनी मिला करके पी लो साहब, क्या गजब टेस्ट आता है उसका ना। तो ये तो षटकोणासन, चक्रासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, इतना भी कर लेते हैं ना, ओहो, एक बार पूरे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया, ये देखो यहाँ पर ये गोंद कतीरा हमने रात को भिगोया और ये ऐसे हो जाता है। अब इसमें रात को इसी के साथ थोड़ी मिश्री और डाल दिया करें। ये जैसे ही मिश्री है, इस मिश्री को भी रात को इसी में डाल दिया, तो ये मिश्री डाल दी, और ये मिश्री के साथ फिर जो इसका ये गोंद कतीरा है, देखो ये ऐसे फूल करके ना ऐसे हो जाता है। तो गोंद कतीरा और मिश्री ये रात को भिगो दिया करें और फिर सुबह पी लिया करें, कतई गर्मी नहीं लगेगी। फिर ये वेजल सीड और इसके वेजल ड्रिंक्स भी हमने बना रखे हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है वेजल ड्रिंक। फिर वाटरमेलन, लौकी, तोरई, जितनी भी पानीदार सब्जियां हैं ना, और ये पहले विदेशों से आया करती थी, अब तो लीची के साथ और अलग अलग फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी के साथ। तो ये अच्छी चीज़ें हम इस सुबह से योग में लगे। नींबू पानी मौसमी का और घड़े का पानी बेस्ट है। घर में बादाम की ठंडाई बनाए, गुलाब ब्राह्मी का शरबत, आम का पना, ये तो हमने कई बार पहले भी बताया था। नारियल का पानी, घड़े का पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी बेस्ट है। और ये जो बाईं तरफ आप पौधा देख रहे हैं ना, इसको पानी में मिक्सी के साथ घोट दो 10 पत्ते, पूरा पानी घट्टे जम जाता है, दही जैसा। जल जमनी नाम ही क्या है, जल जमनी। तो हमने तो एक्सरसाइज भी पूरी की है। बच्चे तो आज एक्वा योगा में लगे हुए हैं, जल योग चल रहा है बच्चों का। पानी में तैराकी क्या करें। हम पहले हरिद्वार में जब आए थे शुरू में, वहीं हर की पौड़ी के पास से डैम कोठी से नदी में, गंगा नहर में कूद जाया करते, और 1, 2, 3 किलोमीटर तैर करके पानी के धार के विपरीत तैर करके एक्सरसाइज किया करते। उसका आनंद ही कुछ और है। अब तो वहाँ सड़क के किनारे जाम लग जाएगा यदि हम पानी में कूदे तो। लेकिन ये जो है पहचान और प्रतिष्ठा भी जो है ना, ये भी बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो एक बार ऐसे, हाँ ऐसे, लेकिन पसीना अभी भी पूरा बहाते हैं। अतिशय भूख लगती है तो थोड़ा उसको सुबह सुबह 1 चम्मच घी भी पिला देते हैं। घी पिला करके वजन कम करते हैं, खाली पेट घी पिलाते हैं। कपालभाति लय के साथ कीजिए, अनुलोम विलोम भी लय के साथ कीजिए। 1 चम्मच पिया हुआ घी वो आपके नस नाड़ियों को, मसल्स को, हड्डियों को, अंदर से शरीर को मजबूत बनाता है। 100 ग्राम पूड़ी में, चूरमा में, जलेबी में, हलवा में, इसमें खाया हुआ 100 ग्राम घी। जो लोग आधा किलो चूरमा खा जाते हैं उसमें 100 से 150 ग्राम तो घी होता है।
जो लोग आधा आधा किलो जलेबी खा जाते हैं, इमरती खा जाते हैं और बहुत सारे पकवान खा जाते हैं, लड्डू आदि खा जाते हैं, उसमें 100 ग्राम तो घी चला जाता है। 100 ग्राम घी वो उतनी ताकत नहीं देगा जितना 1 चम्मच खाली पेट पिया हुआ घी। इसलिए मैंने इसको आजकल बहुत प्रोत्साहन दिया है पिछले 2 सालों से। मैं कहता हूँ आपको यदि 100 साल बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, सभी प्रकार की डेफिशिएंसी से बचना है, तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और शहद ये तो सुबह सुबह उठते ही ले लिया करो तेज गर्म पानी में, और शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल या बादाम रोगन। और वैसे हमने एक उपाय और बताया, तीनों के अलग अलग, चारों के अलग अलग महिमा है। शुरुआत करो नारियल के तेल से जो सबसे लाइट होता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, बड़ा अच्छा। उसके बाद फिर आप तिल का तेल लो, उसके बाद घी लो, उसके बाद बादाम रोगन लो, क्योंकि और 1 चम्मच से ज़्यादा मत लेना। फिर ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक और 2, 3, 4 घूंट गर्म पानी, तेज गर्म पानी, जितना जिससे सहन होता हो। वात की, कफ की प्रकृति वालों को तो तेज गर्म पानी सहन हो जाता है, जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको थोड़ा मध्यम सा गर्म लेना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बात बताइए आपको, इसको गौर से सुनना है। औषधि के तौर पर अब बात कर रहा हूँ, योग तो बता दिया, औषधि के साथ अनुपान और फिर खान पान, फिर उपवास, डेली इंटरमिटेंट उपवास के बारे में मैंने कहा, और विशेष 3-3, 5-5, 7-7 दिन के उपवास, 40-40 दिन के उपवास सब कर सकते हैं। मैंने खुद किया है इसलिए बोल रहा हूँ। 10 दिन भी किया मैंने, 40 दिन भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोगों के अंदर भ्रांति है, बॉडी अपने चीजों को खुद मेंटेन करती है। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। शरीर अपना आप अपनी व्यवस्था बनाता है। बहुत से जीव है इस धरती पर जो 4-4, 6-6 महीने नहीं खाते। बॉडी इतना प्रोटीन चाहिए डेली, इतना विटामिन चाहिए, इतनी न्यूट्रिशंस चाहिए। जो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन अवेयरनेस, न्यूट्रिशन एजुकेशन से अवगत है, वो फिर इन्हीं चक्करों में रहते हैं। मुझे तो प्रोटीन नहीं मिल रहा, मुझे तो विटामिन नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे। अरे भाई तेरे को सब कुछ मिल जाएगा, पहले अपने शरीर को संभाल लो। एक बार को थोड़ा सा शरीर ढल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर सारी जीवनी ऊर्जा आपकी पहले तो रोग को मिटाने में लगेगी और फिर आपके शरीर को इतना सुंदर बना देगी आपके जीवन